ठीक है. हाय नूतन, हाउ आर यू? रवि वैद्य, चलो ग्रेट. देर है लेकिन दुरुस्त है. जस्ट फ्यू सेकेंड विल स्टार्ट. हाय महेश भाई, हाउ आर यू? सागर, साहजी कदम, केयूर शेठ, केयूर भाई केम छो? गुड इवनिंग केयूर. सतर्क, हाउ आर यू? बस आई एम फाइन. हाउ आर यू सतर्क? सार्थक, सॉरी. जस्ट फ्यू सेकंड जुड़े रहिए, बस हम शुरू करेंगे. ऑलरेडी 2-3 मिनट हमारी वेस्ट हो गई, बट विल स्टार्ट. आई थिंक वी शुड स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोकोनट थिएटर को बहुत बधाई दूंगा इस तरह की इवेंट करने के लिए. बहुत ब्यूटीफुल थॉट उनको आया है, जैसे ताकि हम आपके तक पहुंच सके बहुत अच्छी तरह. और मेरे से पहले काफी बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स इस प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने शेयर किया है. मैं तो बहुत छोटा हूं, बट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई जर्नी विथ यू. सो मैं शुरू करता हूं. मेरी जर्नी शुरू हुई थी आज से 42 इयर्स पहले. जी, मैं जब मैं 10 साल का था मैंने थिएटर शुरू किया. आईएनटी का प्ले था, इंडियन नेशनल थिएटर का, जल परी. मैं उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह मैंने एक रोल किया था. मतलब मैं रहता था गिरगांव ओपेरा हाउस. सो मेरे एग्जैक्टली मेरे नेबर्स थे गौतम भाई जोशी, जो इंडियन नेशनल थिएटर के साथ जुड़े हुए काफी सालों से. सो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ड्रामा में काम करना है. तो मैंने बोला हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड मैंने फर्स्ट प्ले किया जल परी. बहुत इंटरेस्टिंग प्ले था पूरा. तो काफी शोज किए उस पूरे. हमने गुजरात में शोज किए, बॉम्बे में शोज किए. एवरी सैटरडे 4 बजे तेजपाल ऑडिटोरियम में उसका शो होता था. और संडे को सुबह या तो भाईदास हॉल में विले पार्ले और या भवंस, भारतीय विद्या भवंस, काफी जगह इसके शोज होते थे. सो बहुत फिर धीरे 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 मैंने काफी चिल्ड्रंस प्ले शुरू कर दिए. बहुत सारे प्लेज मैंने एक्टिंग किए. उसके बाद मैंने प्ले, चिल्ड्रंस प्ले असिस्ट किए. मुझे डायरेक्शन में कुछ इंटरेस्ट आया तो मैंने असिस्ट किए. उसके बाद मैंने प्लेज डायरेक्ट करने चालू किए, गुजराती प्लेज. तो करीबन मैंने 10 से 12 प्लेज मैंने चिल्ड्रंस प्ले डायरेक्ट किए बच्चों को लेके. और एक वक्त आया कि मैं 1988 में मैं प्रोड्यूसर बन गया. मैं चिल्ड्रंस प्ले प्रोड्यूस करता था. सो काफी शोज चिल्ड्रंस थिएटर में मैंने काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स किए. काफी मजा आया. इन दौरान मैं सोच रहा था कि अभी कुछ कमर्शियल प्ले में मुझे जब ब्रेक मिलता है एज एन एक्टर, तो मैं बहुत स्ट्रगल करना मैंने चालू कर दिया. एंड वन फाइन डे मुझे एक प्ले मिला, कॉमेडी प्ले था जो मुझे उसमें मेन रोल मिल रहा था. और तभी मुझे उन लोग ने ऑफर किए थे पर शो 300 रुपीज. सो मैं बहुत खुश हो गया. 300 रुपए मतलब बहुत बड़ी बात थी. थोड़े दिनों के बाद वो रिहर्सल चालू हो गए एंड सडनली मुझे पता चला कि वो कुछ डबल मीनिंग वाला प्ले था. तो मैं थोड़ा डर गया. बोलो ऐसा प्ले तो मैं कैसे करूं, अगर मेरे घर वाले वो देख नहीं सके तो मैं कैसे करूं. सो मैं बहुत डिलीमा में आ गया कि मैं करूं ना करूं. सो एक दिन बस वैसे ही बिल्डिंग में से आ रहा था तो गौतम भाई मिले, जोशी. सो उन्होंने कहा कि एक इंडियन नेशनल थिएटर का नया प्ले शुरू हो रहा है, तुम करोगे? तो मैंने बोला हाँ मैं करूंगा, बट बोले उसमें रोल वगैरह नहीं है. तो मैंने बोला फिर क्या है? तो बोले एक उसमें तुमको बैक स्टेज करना है, मतलब प्रॉपर्टीज रखनी है, सबको चाय वगैरह देनी है, सबके इमरजेंसी में कपड़े शर्ट बर्ट पहनाना है. सो मैं बोला कि मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे कवर बहुत कम है, मतलब 30 रुपया मिलेगा. सो मेरे लिए दो थॉट हो गए. एक बाजू हीरो बनना था और 300 रुपये मिल रहे थे, और एक बाजू सिर्फ 30 रुपये और चाय देनी है, चप्पल उठाने हैं. बट मैंने दोनों में एक डिफरेंस देखा कि ये प्ले में जो चिल झड़प प्ले था उसमें काफी बड़े एक्टर्स थे. जैसे कि रीमा लागू जी थी, उनका फर्स्ट प्ले था वो गुजराती प्ले. हमारे थिएटर के आज के भी इतने बड़े एक्टर सिद्धार्थ रांदेरिया जी थे, और जतिन कानाकिया जो अब हमारे बीच नहीं रहे, कमाल के एक्टर, कॉमेडी एक्टर. सो बहुत कमाल की टीम थी. तो मैंने सोचा फिर कि नहीं, अगर मैं इन लोगों के साथ करूंगा तो मैं कुछ सीखूंगा. तो मैंने फिर चिल झड़प सिलेक्ट किया.
तब मैं जॉब भी करता था, मैं स्टील मार्केट में, क्योंकि घर में ये सब ड्रामा वामा सब थोड़े अगेंस्ट थे कि अरे इससे क्या होगा, बिकॉज मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर जॉब करते थे बाटा इंडिया लिमिटेड में। सो हमेशा कहते कि अभी ये सब नाटक बाटक छोड़ो, तुम जॉब पे लग जाओ। बोलते 3,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 3,000। सो मेरा कोई मन नहीं था वो जॉब पे, मेरा था कि बस मैं ड्रामा ही करते जाऊं, ड्रामा ही करते जाऊं। सो मैंने वो चील झड़प प्ले किया, लेकिन तब मैं जॉब करता क्योंकि थोड़ी इनकम भी चाहिए थी। तो मैं स्टील मार्केट में जॉब करता था, मझगांव में मैं एक जगह पे जॉब। तो मैंने बॉस को बोला कि मुझे एक प्ले करना है, मैं ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैं लंच टाइम में मैं रिहर्सल्स में जाऊंगा। तो मेरे बॉस अच्छे थे, बोलते अरे तुझे बहुत शौक है एक्टिंग का, सब। तो हाँ सर मुझे बहुत, तो मुझे छोड़ते थे। तो मैं जैसे एक बच्चा था, मैं अपना एक स्कूटर था, बजाज स्कूटर, वो लेके हमारे दादर में रिहर्सल्स चलते थे, तो मैं स्कूटर लेके भागता था रिहर्सल्स में, और 1 से 3 में रिहर्सल्स करता था। एक छोटा मोटा एक रोल भी करता था, बैंक का प्यून का रोल, और वापस 3 बजे में ऑफिस आता था, और वापस उनके रिहर्सल चलते थे हमारे 8-9 बजे तक। तो वापस 6 बजे के बाद मैं स्कूटर लेके वहां रिहर्सल्स में जाता था, एंड बहुत मजा आता था। एंड प्ले सुपर हिट हो गया। करीबन हमने एक साल में 188 शोज किए, सारे बॉम्बे गुजरात हर जगह पे वो प्ले बहुत सुपर हिट चला। उसके बाद धीरे धीरे मुझे काफी प्लेस में रोल मिलने लगे, मैंने काफी प्लेस किए। करते करते एक दिन मुझे सरिता बेन के साथ काम करने का मौका मिला। सरिता जोशी हमारे थिएटर की बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, बहुत सीखने मुझे मिला। उनका प्ले था साल मुबारक। सो बेन ने कहा कि उसमें रोल नहीं है, तुम असिस्ट करोगे? मैं तो डेफिनेटली आपके साथ रहना, ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। सो मैंने सरिता बेन को असिस्ट किया साल मुबारक इन 1990। प्ले बहुत अच्छा गया, मैं बहुत सीखा सरिता बेन से, थिएटर क्या होता है, एक्टिंग कैसे होती है, क्या परफॉर्मेंस होते हैं, एवरीथिंग। मैंने बहुत छोटी छोटी बातें उनसे सीखी थिएटर में रह के। और उसके बाद काफी प्लेस किए, और एक सबसे अच्छा प्ले उस वक्त मुझे मिला एज एन एक्टर, वो था ऑल द बेस्ट, शफी इनामदार जी का प्ले ऑल द बेस्ट। उसमें मैं अंधे का रोल करता था, शर्मन जोशी वो बहरे का रोल, और विकास कदम करके था वो गूंगे का रोल। सो ऑलमोस्ट 4 कैरेक्टर ही वो प्ले में थे, 3 लड़के 1 लड़की। सो उनके उस प्ले के मैंने करीबन 450 से 500 शोज किए। सो ऑल ओवर वर्ल्ड उसके शो, हमने अफ्रीका में शोज किए, उसके अमेरिका में शोज किए। सो बहुत मजा आया वो प्ले करने का। इन बिटवीन मुझे लगा कि अभी मुझे और आगे बढ़ना है। एज ए डायरेक्टर मैंने कोई प्ले डायरेक्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा प्ले एक में डायरेक्ट करूं। तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट अच्छी मिली, प्ले का नाम था सक्पण एक उखाणु। बट मैं नया था, तो कोई एक्टर मेरे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं था कि ये कैसा डायरेक्ट करेगा। तो उस वक्त वो प्ले हीरोइन बेस्ड प्ले था, तो मुझे एक ही हीरोइन मतलब दिखी कि मैं उनको पूछूं। सो मैंने जाके पूछा अपरा मेहता जी को। सो मैंने बोला कि मैं प्ले कर रहा हूँ। उनके पास उस वक्त एक बहुत बड़े डायरेक्टर के प्ले की ऑफर थी। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि 2 दिन रुक जा, मैं एक बार सोच के तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन सा प्ले करूंगी। तो मैं बोला कि यार भगवान मेरा प्ले करो तो अच्छा है। और 2 दिन के बाद उनका फोन आया कि धर्मेश मैं तुम्हारा प्ले में कर रही हूँ। सो मैं बहुत खुश हो गया। सो वो प्ले मैंने डायरेक्ट किया 1990 में, बहुत सुपर हिट हुआ। करीबन हमारे 100 शोज उसके किए, और उसी वक्त बस मैं एक्टिंग भी करता था, प्ले डायरेक्ट भी करता था। और एक प्ले मेरा चल रहा था वंश करके, जिसमें प्रिया तेंदुलकर जी थी, उनका भी फर्स्ट गुजराती प्ले था। सो मैं उसमें एक लॉयर का रोल करता था। सो एक दिन वो प्ले देखने दिनियार कॉन्ट्रैक्टर, जो अब नहीं रहे, जो कमाल के एक्टर थे, कमाल के कॉमेडियन थे वो। सो दिनियार भाई वो प्ले देखने आए, मैं नहीं जानता था, और उन्होंने मुझे देखा और आके बैक साइड में कहा कि व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा धर्मेश। बोलता पासपोर्ट है? मैंने बोला नहीं है। बोलते पासपोर्ट बनो और तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगे। मैंने बोला कहाँ? बोलते प्ले के लिए। और उसके बाद मैंने दिनियार जी के साथ बैक टू बैक 3 साल पूरे वर्ल्ड में ड्रामा की टूर की। अमेरिका, कनाडा, दुबई, मस्कत, पूरा वर्ल्ड उनके थ्रू मैंने देखा, नया ऑडियंस देखा, अमेरिका का ऑडियंस, अफ्रीका का ऑडियंस, दुबई, मस्कत, और एक कमाल की जर्नी शुरू हुई। 3 साल बहुत बैक टू बैक दिनियार भाई के साथ मैंने डिफरेंट प्लेस किए। उसके बाद मुझे लगा अभी और एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना है कि अभी क्या करना है। तो प्रोड्यूसर बनने की मेरी बहुत इच्छा हो गई। मैं तो थिएटर में एक प्ले प्रोड्यूस करता हूँ, पैसे ज्यादा थे नहीं तब, मैं जॉब मैंने छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ थिएटर। तो मैं छोटा मोटा बिजनेस करता था, मतलब मैंने एस्टेट एजेंट का भी बिजनेस शुरू किया, दो अब तक एक भी फ्लैट बिका नहीं मेरे थ्रू। मैंने प्रिंटिंग का बिजनेस किया, तो विजिटिंग कार्ड ये सब मैं छापता था सबके, और साथ में थिएटर भी चलता था। तो 1995 में मुझे थॉट है कि मैं एक प्ले
प्रोड्यूस करूं। सो मैं रात को 11 बजे मुझे थॉट आया, तो मैं चला गया। जो मेरे डायरेक्टर थे, मेरे दोस्त भी है सुरेश राजड़ा, INT के जो बहुत बड़े डायरेक्टर्स है, मतलब उनके हाथ के नीचे सब एक्टर्सों ने काम किया है, बड़े से बड़ा एक्टर ने, वेरी फैंटास्टिक डायरेक्टर। सो मैंने सुरेश भाई को जाके बोला कि सुरेश भाई मैं प्ले प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आप करोगे? क्योंकि उस वक्त थिएटर मिलना, डेट वगैरह बहुत डिफिकल्ट था, मतलब लोग नए प्रोड्यूसर्स को देते नहीं थे। बट सुरेश भाई बोले कि मैं करूंगा तुम्हारा प्ले डायरेक्ट। सो मैं बहुत खुश हो गया। बोलते मेरे पास एक सब्जेक्ट है लेकिन उसके लिए एक ही एक्टर चले। तो मैंने बोला कौन? तो बोले जतिन काणकिया। तो तभी जतिन भाई का एक प्ले चल रहा था, पति नामे पतंगियों, सुपर हिट प्ले था, 200-250 शोज उनके हो गए थे, लेकिन उनके लास्ट थोड़े शोज चल रहे थे और उनकी टूर चल रही थी अहमदाबाद में। तो वो बोला जतिन भाई को तो अगर कन्विंस करता है तो मैं डेफिनेटली ये प्ले करूंगा। तो मैं उसी दिन रात को खाना खा के सीधा ट्रेन में निकल गया अहमदाबाद। वो अहमदाबाद शो करने गए थे। सो मैं अहमदाबाद जाके जहां होटल में रुके थे मैं बैठ गया सुबह, और जब सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे जतिन भाई रूम के बाद न्यूज़पेपर लेना है, तो उसने मुझे देखा और बोला अरे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि जतिन भाई मैं प्ले प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो बोले तू प्रोड्यूस करेगा? बोला हाँ। तो डेट वगैरह थिएटर की मिल जाएगी? बोला हाँ, मैं सर कैसे भी करके डेट ले आऊंगा। तो बोले ठीक है। फिर मैं बॉम्बे आके मिलता हूँ, और आके उन्होंने सुरेश भाई से सब्जेक्ट सुना। उस प्ले का नाम था सखना रेजो राज। उसके हमने एक साल में 186 शोज किए। उसमें मैं रोल भी करता था, मैंने प्ले प्रोड्यूस भी किया था। और उसके बाद बस एक रफ्तार शुरू हो गई। मैंने काफी प्लेज प्रोड्यूस किए थिएटर में। बड़े बड़े एक्टर्स, दीपक घीवाला, रागिनी, रसिक दवे, कीर्ति दवे, काफी एक्टर्सों ने मेरे प्रोडक्शन में साथ में काम किया। सुरेश राजा ने मेरे कम से कम 7 से 8 प्ले डायरेक्ट किए। फिर काफी प्लेज उमेश शुक्ला जो मेरा खास दोस्त है, उसने मेरे प्रोडक्शन के करीबन 6-7 प्ले डायरेक्ट किए। और यही थिएटर की रफ्तार चलती रही। टेलीविजन तो कुछ मेरा लेना देना नहीं था, बिकॉज थिएटर में ही पले बड़े थे। बट मुझे बहुत शौक था कि कब मैं सीरियल में काम करूं। सो मैं बहुत स्ट्रगल करता था सीरियलों में एक्टिंग के लिए। अपनी फोटोग्राफ लेके हर जगह पे मैं चला जाता था एक्टिंग के लिए। प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देता था। मुझे याद है मेरा पहला ऑडिशन था सास भी कई बहू थी, सीरियल आई थी बालाजी में। मैं फेल हो गया था, मुझे उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था। बट वो रफ्तार कंटिन्यूस रही, चलती रही मेरी ऑडिशंस की। और वन फाइन डे में अधिकारी ब्रदर्स में मैं बहुत जाता, गौतम अधिकारी जी के पास। तो वहां पे उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे हेमंत भाई। तो मैं हमेशा जाके अपने फोटो देता था। तो बोलता हाँ कुछ होगा तो बताऊंगा, कुछ होगा तो बताऊंगा। वन फाइन डे मैं पहुंचा अधिकारी ब्रदर्स, और मुझे हेमंत भाई ने बोला कि एक्टिंग वगैरह नहीं है, तुम असिस्ट करोगे? मैंने बोला हाँ मैं असिस्ट करूंगा, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, मतलब सीरियल्स कैसे असिस्ट होती है। तो नहीं, तुम्हें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तुम सब एक्टर्स को जानते हो, तो हमें अच्छा रहेगा तुम्हारे साथ काम करना। तो बोला ठीक है। इन बिटवीन वापस उनका कुछ फोन आया नहीं है। मैं बहुत नर्वस हो गया कि अब वापस काम मिलेगा कि नहीं। इन बिटवीन मेरी शादी हुई 97 में, और उस वक्त बहुत मतलब मनी क्राइसिस बहुत चल रहे थे। मेरे पास कुछ ऐसे पैसे नहीं थे, एंड तोड़ मोड़ के थिएटर चलता था, कवर आते थे, वही खर्चा हो जाता था। और उस वक्त मैंने 2-3 प्लेस किए, वो थोड़े चले नहीं, तो मुझे बहुत उसमें लॉस हो गई। सो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया कि अब क्या करूं। तो उसी वक्त मुझे एक प्ले की ऑफर आई। वो प्ले कमर्शियल प्ले नहीं था, वो था एक आश्रम है श्रीमद राजचंद्र मिशन, वहां से मुझे एक ऑफर आई कि आपको एक प्ले डायरेक्ट करना है। सो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो मैं प्ले डायरेक्ट करना। तो मैंने प्ले डायरेक्ट किया। वो जो मेरे गुरुजी है श्री राकेश भाई जवेरी, तो उनसे मैं मिला फर्स्ट टाइम, और मैंने प्ले डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा गया, उनको बहुत पसंद आया। सो मैं बहुत डिप्रेशन में घूमता था, तो मैं गुरुजी से मिला, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की कि मैं ऐसे एक्टर हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ ठीक चल नहीं रहा है लाइफ में। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी लाइफ में कैसे रहते। सो उस वक्त मैं बहुत स्मोकिंग करता था, ड्रिंकिंग करता था। सो गुरुजी के आशीर्वचन से मैंने, यू विल नॉट बिलीव, सिर्फ 6 महीने में सब कुछ मेरा छूट गया, सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब जो। और उनके आशीर्वाद से मतलब मेरा गाड़ी बहुत अच्छे चलने लगी, बहुत उनके अच्छे आशीर्वाद थे। मैं उनके वहां सत्संग सुनता था। और उसी वक्त वापस एक दिन हेमंत भाई का फोन आया कि अब आ जाओ, शुरू हो रहा है शो। सो मैं बहुत खुश हो गया, और मैं गया। अधिकारी ब्रदर्स में हमारी पहली सीरियल शुरू हुई, उसका नाम था कटिवन। मैं उसमें असिस्ट था, बट मुझे कुछ उतना नॉलेज था नहीं, तो सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया कि कैसे प्ले डायरेक्ट, सीरियल डायरेक्ट करना। सो मेरे लिए पूरा नया फील्ड था, कैमरा, लाइट्स। गौतम जी इतने स्ट्रिक्ट डायरेक्टर थे
कि जरा भी अगर गलती हो गई तो बैंड बज जाती थी हमारी, बट मुझे मजा आता था, मतलब एक सीखने मिलता था। कई असिस्टेंट पे गौतम भाई, मतलब अगर हम सही काम नहीं करते तो बहुत भड़क जाते थे, तो कई असिस्टेंट भाग जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सब असिस्टेंट भाग गए, कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेला ही गौतम भाई को असिस्ट करता था। और वैसे सीखते 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 यू विल नॉट बिलीव, मैंने 20 घंटे में गौतम भाई के साथ काम करता था। मतलब शूटिंग में जाना, वहां से कैसेट लेना, स्टूडियो पे रखना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्ली एसएल स्टूडियो ट्रॉम्बे में जाना। सो ऑलमोस्ट मैं 24 घंटों में से 20 घंटे में काम करता था। एंड वन फाइन डे मैं इतना ओवरलोड हो गया कि मुझे होश नहीं रहा, मैं सेट पे गिर गया, बेहोश हो गया। और 2-3 दिन घर पे मैंने आराम किया, और पता चला कि उसके बाद मैंने बोला मैं इतना हैवी काम नहीं कर पाऊंगा। बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं इतने कम दिनों में ये सीख गया कि आप नहीं मानोगे, आज जो भी मैंने जितना भी काम किया एज ए डायरेक्टर, मैंने लाइफ में सिर्फ 58 डेज ही मैंने असिस्ट किया है किसी को, वो है मेरे गुरुजी गौतम अधिकारी जी। उसके बाद मैं सीधा डायरेक्टर बन गया। तब एक नई चैनल आई थी, गुर्जरी चैनल, सो उस पर मुझे बुलाया। तो तभी उस वक्त मैं एक साथ में वहां पे 11 सीरियल डायरेक्ट करता था, 4 फिक्शन और 7 नॉन फिक्शन, वीकली थी। सो वैसे करते करते मतलब इतना काम शुरू हो गया टेलीविजन में कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कब स्ट्रगल करने से, कब असिस्टेंट से, कब मैं डायरेक्टर बन गया। ये ऊपर वाले के आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। बट करते करते करते, और साथ में मेरा थिएटर भी चालू था, सो मैं प्लेस भी करता था, सीरियल्स भी करता था, और बस ऐसे ही जर्नी चलती रही। और उसके बाद 2007 में एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का आया। मैं काफी गुजराती सीरियल्स मैंने डायरेक्ट की, और उस वक्त मैं एक गुजराती सीरियल डायरेक्ट कर रहा था, और शूटिंग में मेरे आंख में ऊपर से गेटवे फ्रेम गिरी लाइट की, एंड आई लॉस्ट माई लेफ्ट विजन। मैं अभी देख नहीं सकता हूँ, मेजर एक्सीडेंट था। मैं 2 महीने कम से कम घर में था, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट तुम 1 साल तक तो काम नहीं कर सकते। सो मैंने बोला 1 साल तक तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक एक्टर या डायरेक्टर इतना बैठ ही नहीं सकता है। एंड फॉर्चुनेटली विद द ब्लेसिंग्स मैं 2 महीनों में मैंने काम शुरू कर दिया, और मैं वापस शूटिंग मैंने ज्वाइन कर ली। एंड 2008 में मुझे फोन आया हमारे प्रोड्यूसर आसित मोदी का, फॉर तारक मेहता का उल्टा चश्मा डायरेक्ट करने के लिए। सो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि तारक भाई की ये नॉवेल जो थी वो बहुत ही पॉपुलर गुजरातियों में थी, बहुत सुपर हिट नॉवेल थी। तो उसमें से सीरियल बनाना वो एक बहुत बड़ी बात थी, एक चैलेंज भी था, क्योंकि काफी लोग इतने सालों से वो पढ़ते, लास्ट 40 साल से वो नॉवेल पढ़ रहे थे चित्रलेखा में। सो वो सीरियल शुरू हुई 2008 में, 28 जुलाई को उसका फर्स्ट एपिसोड आया। और हमने बहुत सबने टीम वर्क, आशित मोदी, दिलीप जोशी, दिशा, अमित भट्ट जो चंपक का रोल करते हैं, बहुत मेहनत की, हमारे राइटर्स राजू राजन, और हमने ये शो एक क्रिएट किया। शुरुआत में लोगों को लगा कि अरे ये गुजराती नॉवेल जैसा नहीं है, ये है प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे लोगों को उतना पसंद आया, मतलब कितना पसंद आया मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, 12 साल हो गए। सो तारक मेहता की मैंने करीबन इनिशियल 500 एपिसोड्स डायरेक्ट किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब एक आज पूरी दुनिया में वो शो इतना फेमस है कि हर कोई तारक का नाम लो तो आपको पहचानता है। सो आज भी उस तारक मेहता की वजह से आज लोग मुझे जानते हैं, एक मुझे मान मिलता है, सम्मान मिलता है। उसके बाद मैंने 2011 में मैंने अपना प्रोडक्शन शुरू करने का सोचा, तो मैंने सबसे पहले एक शो बनाया, उसका नाम था आर.के. लक्ष्मण की दुनिया। बहुत पॉपुलर शो, आर.के. लक्ष्मण मतलब इतने बड़े लेजेंड कार्टूनिस्ट। तो मैं पहुंचा उनके घर पूना में राइट्स के लिए, तो ऐसे वो किसको बहुत लोगों को उन्होंने ना कहा था, बट जब मैं गया तो तारक मेहता डायरेक्ट किया था, उस बैकग्राउंड पे उन्होंने मुझे राइट्स दिए, और वो शो मैंने बनाया था आर.के. लक्ष्मण की दुनिया। बहुत पॉपुलर शो हुआ, जिसके लिए तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह। सो वो शो के लिए उन्होंने मुझे मेल किया था बेस्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए कि बहुत अच्छा शोज बनाया है। बस उसके बाद रफ्तार शुरू हुई टेलीविजन में, आर.के. लक्ष्मण की दुनिया, उसके बाद चंद्रकांत चिपलूणकर, सिरी बम्बावाला, काफ़ी शोज मैंने टेलीविजन में किए। साउदर्न इंडिया के कई एपिसोड्स मैंने प्रोड्यूस डायरेक्ट किए, क्राइम पेट्रोल के किए, सोनी पे मन में है विश्वास। सो ये रफ्तार चलती रही टेलीविजन की। थिएटर की बात करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कहूँ तो, प्रोजेक्ट मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरी करियर का वो था, हमारे जो सदगुरु जी है श्रीमद राजचंद्र जी, उनके लाइफ, उनकी 150th एनिवर्सरी पे एक प्ले करना था, और वो था, प्ले का नाम था युग पुरुष।
जो गांधी जी और श्रीमती जी के रिलेशंस पे डिपेंड था, पूरे उस पे बेस्ड था वो प्ले। सो आज लोग जानते नहीं थे आज तक कि गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी, तो उनके रिलेशन पे ये प्ले था। तो हमारे गुरु जी ने मुझे पूरा ये प्ले डिजाइन करने दिया। सो पूरा ये प्ले बना, करीबन सिर्फ 15 एक्टर्स थे, लेकिन प्ले एक ऐसी सीमा पे पहुंचा कि फर्स्ट शो के बाद वो प्ले इतना अच्छा लगा लोगों को कि उसमें स्पेशलिटी 2-3 चीजें बहुत बड़ी थी कि सिर्फ 15 एक्टर थे लेकिन कैरेक्टर 70 के ऊपर थे। सो हर एक्टर 6 से 7 कैरेक्टर्स प्ले करता था और एक भी फेड आउट नहीं था उसमें। प्ले चल रहा है, उसी में नया सीन शुरू हो गया। उसके डायरेक्टर थे मेरे राजेश जोशी, बहुत कमाल का उन्होंने प्ले डायरेक्ट किया था वो। सो धीरे धीरे वो प्ले इतना सुपर हिट हो गया, हर जगह हम शो करने लगे। सो एक में से 2 टीम हमें बनानी पड़ी, उतनी डिमांड आ गई। 2 में से 3, 3 में से 4 टीम, तो हमारी 4 टीमें एक साथ शोज करती थी। कोई टीम गुजरात में करती थी, कोई टीम दिल्ली में करती थी, फिर कोई टीम बॉम्बे में करती थी। और उनकी डिमांड आई तो वो प्ले हमने हिंदी में शुरू किया, फिर डिमांड आई तो हमने वो प्ले इंग्लिश में किया। आप नहीं मानोगे, ऑलमोस्ट हमने ओवरऑल 7 लैंग्वेज में ये प्ले बनाया, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला, टोटल 8 से 9 टीम। और एक बार तो ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि एक ही दिन में एक ही प्ले के एक ही टीम के साथ 3 अलग अलग भाषा में शोज किए, गुजराती, मराठी, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। और वो प्ले चला चला, ओवरऑल हमने, आप मानोगे नहीं, 365 डेज में 1062 शोज किए हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें हमने 365 दिन में 1062 शोज किए। काफी सुपर हिट प्ले रहा। हमने करीबन 17 से 18 इंटरनेशनल टूर्स की। मतलब एक कमाल का वो प्ले था। मतलब कई लोगों ने, मतलब दुनिया के सारे बड़े मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स, फिल्म इंडस्ट्री के काफी एक्टर्स, जैसे सुभाष घाई जी ने ये शो रखा था पूरा भाईदास में 15 अगस्त को, तो काफी बड़े बड़े एक्टर्स, अनुपम खेर जी, शबाना आजमी जी, जावेद अख्तर साहब, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग ये प्ले देखने आए थे। लोगों के लिए एक नया था ये प्ले कि ऐसा प्ले कभी हो सकता है कि एक ही 2-2.5 घंटे के प्ले में एक भी फेड आउट नहीं, करीबन 16 से 17 सेट घूम रहे हैं ड्यूरिंग दी प्ले, कोई प्ले में ब्लैकआउट नहीं, कोई यहाँ पे रुका हुआ नहीं, प्ले चल रहा है, साथ में नया सेट शुरू हुआ। सो बहुत यूनिक प्ले वो बन गया था। और उसके बाद 2 साल के बाद अभी लास्ट ईयर ही हमने एक प्ले बनाया, वही हमारे आश्रम का भारत भाग्य विधाता, जो गांधी जी की लाइफ है, क्योंकि 150th ईयर था लास्ट ईयर गांधी जी का। सो वो भी 1 साल हुआ लास्ट ईयर। इसी महीने में 17 तारीख को हमने वो शो किया था प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली में। वो भी बहुत कमाल का प्ले है। भोपाल विधानसभा में शो हुआ, बॉम्बे विधानसभा में शो हुआ, वाल्केश्वर राजभवन में। सो लोगों ने बहुत सराहा। गांधी जी की लाइफ पे प्ले था, जो प्ले राजेश जोशी ने डायरेक्ट किया था और प्ले लिखा था बहुत कमाल के राइटर, जिसने देवदास से लेके पद्मावत जो लिखी है सारी फिल्में संजय लीला भंसाली जी की, प्रकाश कापड़िया ने वो प्ले लिखा। सो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले अब भी चल रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से बंद है, बट अब वापस लॉकडाउन के बाद वो प्ले शुरू होगा। और देखने ऐसा प्ले, मैं आप सबको भी कहूंगा कि प्लीज ऐसा प्ले आपने कभी देखा नहीं होगा, मैं श्योर कह रहा हूं। तो वैसे थिएटर करीबन आज 40 साल से मैं जुड़ा हूं, आज भी थिएटर कर रहा हूं और थिएटर की एक फन अलग है। सो फॉर्चुनेटली मैं थिएटर भी मैं हूं से जुड़ा हूं, मैं सीरियल वर्ल्ड से भी जुड़ा हूं। मैंने एड फिल्म भी बनाई, मैंने कायम चुना और अभी टाटा स्काई की एड बनाई, मैंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की। और साथ साथ में मैंने 2017 में मैंने फिल्म फर्स्ट डायरेक्ट की, वो थी पप्पा तब ने नहीं समझा, गुजराती फिल्म, काफ़ी सुपर हिट रही, 25 वीक चली। उसके बाद मैंने और एक फिल्म की चील झड़प, वो भी अभी सितंबर में रिलीज हुई। और उसके बाद लास्ट फिल्म मैंने डायरेक्ट की, कॉमेडी फिल्म आ रही है नई, जो मैंने पूरी बर्मिंघम लंदन में शूट की। और नई फिल्म अभी शुरू करने ही वाला था और ये लॉकडाउन आ गया। सो अब जस्ट लॉकडाउन खत्म होगा और नई फिल्म मैं शुरू करूंगा। सो फॉर्चुनेटली मुझे एक बहुत, मैं अपने आप को खुशनसीब, स्टेज मैंने काम किया। मतलब जैसे तो चिल्ड्रंस प्ले में मैंने देखा तो मैंने एक्टिंग की, असिस्ट किया, प्ले डायरेक्ट किया एंड देन प्रोड्यूस किया। सेम थिंग मैंने कमर्शियल प्लेस में मैंने बैक स्टेज किया, असिस्ट किया, डायरेक्ट किया और फिर मैंने प्रोड्यूस किया। सेम थिंग गुजराती सीरियल में भी सेम, मैंने एक्टिंग, असिस्ट, डायरेक्ट। सो फॉर्चुनेटली हर स्टेज से मैं गुजरा हूँ। मतलब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे हर चीज करने मिली है। थिएटर में मैंने लाइटिंग भी की, थिएटर में मैंने म्यूजिक ऑपरेट किया, एक्टिंग की। सो एक वंडरफुल जर्नी आज तक की मेरी रही है और अभी भी मैं काफी चीजें सीख रहा हूँ।
अपनी लाइन हमारी ऐसी है कि जितना जितना सीखो उतना कम है। तो आज भी मैं अच्छे अच्छे थिएटर्स के प्ले देखता हूँ। सिद्धार्थ भाई के प्लेस इतने सुपर हिट चलते हैं। कॉमेडी का टाइमिंग अगर देखना हो तो मैं सिद्धार्थ भाई से हमेशा उनके प्लेस देखता हूँ। परेश रावल जी है हमारे, इतने गुजराती के इतने बड़े एक्टर, वो भी थिएटर से ही है, उनके भी कमाल के प्लेस है। तो ये सब उनके प्लेस हम सब देख के, शफी इनामदार जी, इतने साल हमने हर एक का अपना एक नया मतलब हर एक के पास कुछ नया सीखने मिला है। सो आज भी हमारा थिएटर, गुजराती थिएटर अच्छा चल रहा है, बट जितना चलना चाहिए उससे थोड़ा कम हो गया है। लोग, ऑडियंस कम आती है, पता नहीं, मतलब थिएटर, जो लाइव थिएटर में मजा है वो रियली वो लाइव थिएटर की मजा ही अलग है। सो थिएटर से आज जो भी लोग, जो भी इतने अच्छे एक्टर्स, जो भी आज इंडस्ट्री के गिनो, सबका कहीं ना कहीं जो जो थिएटर से निकले हैं वो बहुत कमाल के निकले हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल से लेके एक हमेशा एक नजरिया अलग होता है थिएटर। नो डाउट थिएटर में परफॉर्मेंस, टेलीविजन में परफॉर्मेंस और फिल्मों में परफॉर्मेंस, तीनों का परफॉर्मेंस बहुत ही डिफरेंट है। सो थिएटर में हम बहुत थोड़ा लाउड परफॉर्म करना पड़ता है, बिकॉज यू नो थिएटर की कैपेसिटी लार्ज, 25 रो, 30 रो, 27 रो, तो हमारा जो रिएक्शन है तब तक एंड तक पहुंचना चाहिए, इसलिए लिटिल बिट लाउड परफॉर्मेंस होता है। टेलीविजन में कॉम्पैक्ट मीडिया है, क्लोज है, सो उसमें हम बहुत एक आंख के एक्सप्रेशन से हम बोल सकते हैं कि हमें क्या कहना है। सो हर मीडिया का डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस है, बट हर एक मीडिया की अपनी मजा है। थिएटर में थिएटर की मजा है, टेलीविजन की टेलीविजन की, और फिल्मों की फिल्मों की। आज तो गुजराती फिल्म्स भी इतनी अच्छी तरह चल रहे हैं, काफी फिल्में आ रही है। पहले लोग फिल्म गुजराती देखना मतलब सोचे कैसे हम लोग जाए गुजराती फिल्म देखना, लेकिन आज पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। आज लोग सारी बिल्डिंग, मुझे पता है कि सारी बिल्डिंग की बिल्डिंग, मतलब लोग 80-80 लोग गुजराती फिल्म देखने जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी नई आ गई है, नए नए टैलेंट आ गए हैं, यंगस्टर्स नए बहुत अच्छे आए हैं जो एक नई तरह से एक फिल्म को ट्रीट करते हैं। सो आज आप देखोगे तो गुजराती फिल्म्स या कोई भी रीजनल फिल्म्स ऑलमोस्ट हिंदी फिल्म की तरह है। और मैं सच कहूंगा तो कई बार हिंदी फिल्म के कंटेंट से भी ज्यादा अच्छा रीजनल फिल्म का कंटेंट होता है, जिसमें कुछ बात होती है, कुछ स्टोरी होती है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लर्निंग होता है। सो इस तरह से मेरी एक ये नॉन स्टॉप जर्नी आज तक रही है। मैं म्यूजिक का भी बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो मैंने आज तक 5 से 6 म्यूजिकल शोज भी किए हैं, गुजराती म्यूजिकल शोज, सब ऑल ओल्ड सॉन्ग्स के साथ में। सो गुजराती सॉन्ग के भी मैंने आज तक 1000 से ज्यादा शोज किए हैं। रिसेंटली मेरा एक बहुत एक डिफरेंट म्यूजिकल शो चल रहा है, वो प्रोग्राम का नाम है मौसम छलके। बहुत डिफरेंट शो है, काफी शोज हो गए उसके, अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन शोज अभी बंद है। सो वो शोज की बात पहुंची लंदन तक, तो वहाँ यूके गवर्नमेंट से मुझे मेल आया वो शो वहाँ परफॉर्म करने के लिए। वहाँ के एमपी ने मुझे मेल करके पूरी हमारी टीम को इनवाइट किया है। सो मार्च में ही जाने वाले थे हम वहाँ परफॉर्मेंस के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अब हम शायद कब जा पा रहे पता नहीं, बट हम जाएंगे जरूर। हम हमारा कल्चर वहाँ स्प्रेड करेंगे, और उनको भी हमारा इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, वहाँ के गवर्नमेंट को भी, वो हमें बहुत प्रमोट भी करते हैं। सो इस तरह से बस ये मेरी छोटी सी जर्नी रही है। आई होप आप सबको मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। और आज जितने मेरे यंगस्टर्स, यंग दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, मैं उनसे उतना ही एक सलाह देना चाहूंगा कि जो मैंने अप्लाई किया मेरी लाइफ में, कि कभी जिंदगी में फेलियर आया तो कभी डर मत जाना, ट्राई करते रहना। जो मैंने हमेशा एक अप्लाई किया मेरी लाइफ के लिए, मुझे भी बहुत फेलियर्स मिली है, और जब भी सक्सेस आए तो कभी आसमान पे चढ़ मत जाना, बी न्यूट्रल, यू नो, सक्सेस भी यहाँ है, फेलियर भी यहाँ है। सो एंजॉय योर वर्क। और ये फील्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। मतलब दो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग, मैंने जॉब भी की है, बट वो सब छोड़ के आज मैं ये सिर्फ ये फील्ड में हूँ बिकॉज ऑफ रोज कुछ नया करने मिलता है, नए लोगों से मिलना होता है, नई बातें सीखने मिलती है। सो जितना सीखो उतना कम है। आज नए वेब सीरीज का जमाना आ गया है, नए नए वेब सीरीज बनती है, लोग टेलीविजन पे इतना तो सीरियल्स देखते हैं लेकिन साथ में इतनी वेब सीरीज देखते हैं। और आप क्वालिटी देखिए वेब सीरीज की, बहुत कमाल की क्वालिटीज होती है, कमाल के कंटेंट होते हैं। सो
आई होप आप सबको मेरी जर्नी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, आपने इतना रिस्पॉन्स किया और इतने साल आपने मेरे काम को प्यार दिया, इतना सराहा। सो वापस एक बार मैं कोकोनट थिएटर को मैं थैंक यू कहूँगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जर्नी शेयर करने के लिए इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सो मच कोकोनट थिएटर।